तो देखिए आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है बरेली के खड़ुआ गांव की। साल 2024 महीना जुलाई और तारीख है 19। तो ये कहानी को 19 तारीख से शुरू करूँ उससे पहले ये जिस घर की कहानी है उसके बारे में थोड़ा डिटेल ले लेता हूँ। इस घर में एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 40 से 45 साल के बीच है। महिला का नाम उषा देवी और महिला के दो बेटे हैं। महिला की उम्र 40 से 45 मैंने बता ही दिया और इसका पति है। तो देखिए इनके घर में सब कुछ सही चल रहा था। एक्चुअली ये महिला है, इसे कह सकते हैं भक्ति में ज्यादा दिलचस्पी है। मतलब कि धार्मिक चीजों में ज्यादा ये दिलचस्पी दिखाती है और पार्टिसिपेट करती है जो भी चीज पूजा पाठ होता। तो ऐसे ही इनके गांव में एक मंदिर है। हमेशा ये लगभग 8 सालों से मंदिर जा रही हैं। तो हमेशा मंदिर जाती, वहां पे जो भी पूजा पाठ होता, परिवर्तन होता पुजारी के द्वारा, वो सभी सुनती, शाम को दिया जलाती और घर आती। और इनके बेटे भी दो थे, तो बड़े बड़े बेटे, तो इनके उतना चिंता नहीं था बेटा का। बाकी परिवार की उम्र भी हो ही चुकी थी 40-45, तो उतना कोई जीवन में कोई समस्या नहीं थी। फाइनेंशियली बात करूँ तो वो भी नॉर्मल था, घर का स्थिति कोई खराब या दयनीय नहीं था। तो हमेशा की तरह उषा देवी 19 जुलाई 2024 को वो मंदिर निकलते घर पे ये बोल के कि मैं मंदिर जा रही हूँ, दिया जला के आ जाऊंगी। आमतौर पे जब भी उषा देवी जाती तो लगभग रात के 7 से 7:30 के बीच आ जाती। लेकिन 19 जुलाई को गई तो बेटा इंतजार कर रहे थे कि माँ आएगी, लेकिन 8 बज जाते हैं, माँ नहीं आती। अब माँ नहीं आती तो बेटों को टेंशन होता कि माँ दिया जला के अब तक आई नहीं, जबकि आमतौर पे 7 बजे तक आ जाती है। अब बेटा उस मंदिर के पुजारी को कॉल करते हैं जिस मंदिर में माँ हमेशा जाया करती थी, यानी उषा देवी। पुजारी को कॉल करते हैं बेटे, तो पुजारी बताते कि नहीं बेटा, मम्मी तो आई नहीं, लास्ट कल आई थी और दिया जला के फिर चली गई। अब जैसे ये बातें दोनों बेटे सुनते हैं, दोनों परेशान हो जाते हैं कि माँ ने तो बोला था मंदिर जा रही हूँ। थोड़ा नाराज भी होते हैं माँ पे, नहीं माँ गई कहाँ। अब वो लोग खोजने निकल जाते हैं, मतलब कि उषा देवी का परिवार सब निकल जाता है खोजने। माँ मिलती नहीं, मंदिर का रास्ता पर देख लेते कहीं नहीं मिलती। तमाम ये बात पड़ोसी से पूछते कि माँ को आपने देखा, माँ आपके पास आई थी। अब तमाम जो पड़ोसी थे, गांव वाले थे, सभी उषा देवी को खोजने में लग जाते। अब इधर उधर जहां तक पॉसिबिलिटी हो सकता था वो लोग पूरा रात खोजते। यहाँ तक कि मंदिर का जो पुजारी थे, अब 8 सालों से वो भक्त थी, मंदिर में जाती थी, परिवर्तन सुनती थी, तो वहां के पुजारी भी इस चीज में मदद करते हैं खोजने में। लेकिन देखिए देखते देखते रात लगभग पूरी गुजर जाती है, लेकिन उषा देवी का कुछ पता नहीं चलता, कहीं नहीं मिलती। तब फैसला लेते हैं कि चलो पुलिस में कंप्लेन लिखवा देते हैं मिसिंग की। और जब पुलिस में जाते हैं, पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने, तो पुलिस वाले भी सोचते भाई ऐसा क्या, अचानक गायब हो गई। खैर पुलिस वाले का मन में ये भी ख्याल आता कि किसी के साथ भाग गई होगी। लेकिन देखिए अगली सुबह 20 तारीख की सुबह लगभग जब मंदिर का द्वार खुलता है, तो 20 जुलाई की सुबह कुछ लोग मंदिर आ रहे थे। तो रास्ते में उन्हें कुछ एक अजीब सी चीज दिखती है, तो लोग उसके करीब जाते हैं और करीब जाते तो देखते हैं तो एक इंसान लेटा हुआ बेहोश पड़ा लग रहा है। जब वो इंसान के चेहरे को देखते हैं तो कहते कि यार ये तो उषा देवी है। अब ये चीज देखते ही उन्हें लगता है कि उषा देवी बेहोश है। उठाने की कोशिश करते हैं, गाल थपथपाते हैं और इनके परिवार को बुलाते हैं। लेकिन देखिए जब उषा देवी को थपथपाया जाता, पानी मारा जाता, नहीं उठती, तो उन्हें मामला कुछ गड़बड़ लगता। अब चूंकि पुलिस को ऑलरेडी इस बात की सूचना थी, तो पुलिस भी फौरन पहुंचती है। वो देख के समझ जाती है कि उषा देवी अब नहीं रही इस दुनिया में। उसकी नस टटोलती है पुलिस, प्लस गले पे जो निशान, कुछ मार्किंग थे गला दबाने के, पर देखने से क्लियर पता चलता है ये नेचुरल डेथ नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आता है कि एक मर्डर है। अब पुलिस अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सबसे पहले घर वालों से पूछताछ कि आपकी किसी से दुश्मनी, उषा देवी की किसी से दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा, तमाम चीजें। घर वाले बोलते नहीं। अब पड़ोसियों से पूछताछ कि किसी का घर में आपस में लोगों का लड़ाई झगड़ा, तमाम चीजें। पड़ोसियों भी बोलते कि नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है, उषा देवी काफी भली लड़की है, मतलब औरत है। अब मंदिर के पुजारी भी इस हर जगह योगदान दे रहे थे, चाहे उषा देवी को खोजने में हो या पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने का। तो पुजारी से भी पूछा था, क्योंकि वो 8 साल से जा रही थी पुजारी के प्रवचन, तो उम्मीद था कि पुजारी कुछ जानते होंगे। तो पुजारी से भी पूछते कि आपको कुछ बताया था, आपसे कुछ बातें की थी।
या फिर आपने कुछ देखा? पुजारी बोलता नहीं सर, मैंने तो कुछ नहीं देखा। उषा देवी का व्यवहार अच्छा, वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती, किसी से कुछ बोलती नहीं, तो उनका कोई दुश्मन होना तो मुमकिन ही नहीं है। पुलिस ये सब चीजें सुनती, तमाम जो लोगों के बयान मिलते, फिर पुलिस को समझ नहीं आता कि तब मामला क्या है, क्योंकि किसी से कोई दुश्मनी नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं था, घर हो बाहर हो और तमाम चीजें। पुलिस को कहने का कि नाकामयाबी हाथ लगी थी। अब देखिए, फिर पुलिस सोचे चलो मुखबिरों को एक्टिव करते हैं और कुछ उषा देवी के बारे में पता करते हैं क्या उनका स्वभाव भाव था। तो पुलिस अपने मुखबिरों को एक्टिव करती, गांव वालों के कुछ लोगों के बीच छोड़ देती कि जाओ पता करो, शायद अंदर इंटरनली कुछ मामला हो, हमको पता ना हो। तो जब मुखबिर पता करते करते कुछ दिन गुजर जाते, 4-5 दिनों बाद पुलिस को मुखबिर के द्वारा एक खबर मिलती कि उषा देवी के जो कह सकते हैं कि नेचर है, जो कैरेक्टर है, उसके बारे में। और पुलिस को जब भी खबर मिलती है सुनकर, पुलिस फौरन मंदिर पहुंच जाती। मंदिर पहुंच कर उस पुजारी को उठाती और थाने लाती और पहले प्यार से पूछती कि बताओ कि मामला क्या है पूरा। हमने तुम्हारे बारे में सुना कि तुम्हारा और उषा देवी का कुछ अफेयर चल रहा है और ये बात बिल्कुल सच है, हमने वेरीफाई किया है, तो बताओ तुमने मारा है, क्या मामला है। हालांकि पुजारी ऐसे मुंह नहीं खोलता। पुलिस कहते हैं ना कि जब अपने पुलिस अंदाज पे आए तो अच्छे अच्छे मुंह खोल देते हैं। तो पुलिस अपने पुलिस अंदाज पे आती है, फिर पुजारी बक 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 तोते की तरह पूरी कहानी बताता है। तो यहाँ से कहानी कुछ साल पहले पहुंच जाती है। तो कुछ साल पहले बताऊं, उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। ऐसी कहानियां, सच्ची कहानियां मैं लाते रहता हूँ। तो चलिए, क्या हुआ था एग्जैक्टली और क्यों हुआ वो बताता हूँ। इस सुनने के बाद आप भी थोड़े मतलब हैरान होंगे कि एक भक्त और एक पुजारी के बीच ऐसा कैसे हो सकता है। ये कई सवाल पैदा कर देते हैं इंसानों के मन में। तो पुजारी बताता है कि कुछ साल पहले उषा देवी अपने मन की शांति के लिए इस मंदिर में आई थी। आती थी, परिवर्तन सुनती थी और दिया जला के वो चली जाती थी। कई बार वो मेरे साथ बातें करती, मैं उसे जो बातें बताता वो उसे अच्छी लगती। देखते देखते उषा देवी और मेरी बातें होती और मैं जो भी बातें, ज्ञान, परिवर्तन, जो भी तमाम चीज होती है पूजा से रिलेटेड, भक्ति से रिलेटेड, मैं देता। उसे ये बातें अच्छी लगती। और देखिए, देखते देखते उषा और पुजारी करीब आ जाते हैं। करीब यूं आते हैं कि इन दोनों के बीच एक नाजायज संबंध बन जाता है। तो आप खुद सोचिए, एक भक्त जो भगवान की भक्ति में लीन होने आया था, वो एक पुजारी के साथ संबंध में आ जाता है। और इधर जो पुजारी था उसकी एक अपनी मर्यादा थी, लेकिन वो इस मर्यादा को लांघ कर तो उस भक्त के साथ मतलब संबंध में आता है। लेकिन देखिए, समय गुजरता है, इन दोनों का प्यार, एक मोहब्बत चलता है। कहते हैं ना कि यार नहीं छुपता प्यार छुपाने से। ये बात गांव के कुछ लोगों को पता चल जाती कि उषा देवी और पुजारी के बीच कुछ चल रहा है। तो ये बात फैलते 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 पुजारी के घर वालों को पता चल जाती। जब पुजारी के घर वालों को पता चलते तो घर वाले नाराज होते कि आप पुजारी हो, आप जो कर रहे हो अपनी मर्यादा को लांघ के कर रहे हो, कहाँ तक ये सही है। आप अपने भक्त के साथ ऐसा करो, आपको शर्म आना चाहिए और तमाम चीजें। ये बात कहीं ना कहीं पुजारी को बुरा लगता कि मैं जो किया गलत कर रहा हूँ। अब ये बात वो उषा देवी को समझाता, लेकिन समय शायद कुछ ज्यादा गुजर चुका था। उषा देवी को उससे सच्चा प्रेम हो चुका था। उषा देवी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वो बोली नहीं, मैं रहूंगी तुम्हारे साथ, जीऊंगी तुम्हारे साथ और मरूंगी भी तुम्हारे साथ। अब ये जो पुजारी था वो काफी समझाता, लेकिन उषा देवी नहीं मानती। अब इसके पास कोई विकल्प नहीं था। ये सोचता है कि अब रास्ते से हटा देता हूँ और इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो ये मान नहीं रही है। हालांकि ये बताता है पुजारी कि मैंने बहुत समझाया उसे, तो वो समझी नहीं। तो ये 18 तारीख को क्या करता है कि मंदिर के एक रास्ते पे वो एक गड्ढा खोदता है। उसका प्लान था कि ये उसकी बॉडी को मार के दफना दे। गड्ढा खोद लेता है 18 तारीख को और एक फव्वारा रख लेता है। अच्छा, फिर 19 तारीख को जब शाम को दिखाने आती दिया, तो एक्चुअली दिया दिखाना कई बार बहाना भी होता है इनका, क्योंकि कई बार पुजारी से मिलना होता है, तो कई बार घर से ये बहाना मार के आती पुजारी से मिलने के लिए। तो दिया दिखाने आया था तो पुजारी से मिलती है और फिर पुजारी गला दबा के उसे मार देता। लेकिन देखिए, लगभग 7, 7:30 बजे का समय था ये।
हालांकि पुजारी सोचा कि उसे दफनाने वाला था, लेकिन पुजारी देखता कि कुछ लोग सामने से आ रहे हैं और उन्होंने मुझे देख लिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इस वजह से वो उस लाश को, उस बॉडी को, उषा देवी का वहीं छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन फिर सोचते कि कुछ समय बाद आऊंगा और उस बॉडी को दफना दूंगा। लेकिन अफसोस, आधे एक घंटे के अंदर परिवार को खबर लग जाती है, भनक लग जाती है और फिर परिवार के साथ पूरा गांव सोचने लगता है कि उषा देवी है कहाँ। और ऐसे में पुजारी को मौका नहीं मिलता कि उस बॉडी को दफनाए। और इस तरीके से अगले सुबह लाश मिलती। कुछ दिनों बाद फिर पूरी कहानी निकल के सामने आती। तो देखिए, आप इस कहानी पे क्या रखिएगा, अपने विचार रख के जरूर जाइएगा, क्योंकि सभी के विचार अलग होते हैं, धार्मिक चीज है तो थोड़ा संभल कर। और क्या पुजारी ने सही किया, क्या गलत था, क्या इसका पर्सनल लाइफ था या फिर कुछ और, ये तमाम चीजें को देख के आप अपना राय कमेंट में रखिएगा। तो देखिए, आज की कहानी यही थी। उम्मीद करता हूँ कहानी पसंद आई होगी, और कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।